गुड मॉर्निंग जी। जय श्री राम जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी हो रही है आपके यहाँ सर्दी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ठंड आपके यहाँ कैसी हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतना ज़्यादा कोहरा आ रहा है। बच्चों की भी विंटर वेकेशन हो गई हैं पिछले 4-5 दिन से, और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं विंटर वेकेशन में। विंटर वेकेशन तो उन्हें इंजॉय करने के लिए चाहिए होती है। स्कूल जाने में सुबह ठंड तो लगती है, पर बाहर खेलने में बच्चों को ठंड नहीं लगती, बच्चे आराम से खेलते हैं। पर हाँ, स्कूल जाने के लिए बच्चों को बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें ठंड तो लगेगी ही लगेगी। उस टाइम में प्रॉब्लम होती है बच्चों को जल्दी उठने में, क्योंकि स्कूल तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना होता है। और खेलने का ये है, बच्चे 10-11 बजे के बाद कभी भी खेल लेते हैं, तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा इंजॉयमेंट ही चल रहा है इस टाइम। तो जी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो जी यहाँ पर नाश्ते में मल लिया है रात की बची हुई थी दाल, और उसे मल लिया है आटे में, क्योंकि ऐसे तो वो खाई नहीं जाएगी। अब बस इसके सेक लूँगी मैं फटाफट से पराठे। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पराठे बनते हैं दाल के। नाश्ते में आज कुछ लेट भी हो गया था नाश्ते के लिए, तो जी बस फटाफट से मल लिया यहाँ पर आटा दाल डाल के, और अब सेक के खिला दूँगी बच्चों को और सभी को गर्मा गर्म पराठे। और अब आप यहाँ पर देखिए कि सर्दियों में सुबह को घर कितना अव्यवस्थित रहता है, कहीं रजाई कहीं कुछ, सब इधर उधर फैला रहता है, और उसको जो है कि एकदम उठ के समेट भी नहीं सकते हम, क्योंकि सब बिस्तर पर बैठे रहते हैं। तो जी यहाँ पर जब सब चले गए ऊपर, थोड़ी सी निकली धूप, तो मैंने यहाँ पर सही से अच्छे से डस्टिंग करके और बिस्तर को कर दिया है बिल्कुल सेट। बाल पाँच 3,000 रुपए के हैं। 1 किलो। चलो तो तब तक रूम में तो अगर पूरी दुनिया के ले लो बाल तो पूरी दुनिया के तो हट गए बाल क्या कट गए तो बोलेंगे बलिया कुमार करोगी हम्म। उन्होंने अपने सारे बलिया बाल खा ब्रिजेश बाबा वे तो अभी वो थे पहले प्रिंसिपल हट गए, रिटायर हो गए, क्यों हटवा रहा? एक शब्द से देखो क्या मीनिंग निकल रहा बात का, है नहीं? गरम है उसमें उनके पैर धो रहे थे सही बनी कान्हा जी छत पे बैठे रहे ऊपर विष्णु जी कहा था क्या? हाँ और ये पैर वैर पूरे आज क्या बना दिया हमने जी, यहाँ पर ये सभी बच्चे बाहर बैठे हुए कर रहे हैं पढ़ाई, और साथ में कर रहे हैं उससे ज़्यादा मस्ती, दंगे ज़्यादा कर रहे हैं। ये नई नई बातें सुना रहे हैं, और टेबल इन्हें लर्न करने के लिए बोल रखे हैं, तो ये लर्न नहीं कर रहे हैं और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो जी बस बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मस्ती भी हो रही है। और यहाँ पर ये गेहूँ मैंने बहुत दिन के धो के रखे थे, सूख भी गए थे, पर मैंने इनको अभी छाना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया चलना। अब थोड़े थोड़े करके मैं इन्हें छान लूँगी, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, तो आज मुझे कपड़ों का और पोछे का इस तरह कोई काम नहीं था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्री थी। वैसे तो सर्दी के दिन में कितने भी फ्री हो, दिन एकदम भाग जाता है, पर थोड़ी सी धूप निकल गई थी आज, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हें छान लेती हूँ, क्योंकि आटा भी हमारा ख़त्म होने वाला था। तो जी बस वैसे तो ये धुल गए थे, अच्छे साफ़ भी हो गए थे, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार, क्योंकि ये काफ़ी दिन के रखे हुए भी हो गए हैं सूखे हुए, तो मन में थोड़ा सा वहम सा निकल जाता है कि कुछ हो ना कहीं। तो हमेशा ही छान लेते हैं, अगर साथ साथ धोकर भी फटाफट से सुखा के भी पिसवाओ तो भी छान ही लेते हैं, क्योंकि ये रहता है कि कहीं कहीं इसमें कुछ हो ना। तो जी अच्छे सूखे हुए हैं वैसे तो ये गेहूँ, तो बस इनको मैं एक एक करके छान लूँगी, क्योंकि यही काम थोड़े से, जो धूप निकल रही थी आज हल्की सी, तो धूप में अच्छे हो जाते हैं। धूप में ये होता है कि अगर हम कपड़े भी धो रहे हैं या पोछा भी लगा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो अच्छे से, मतलब
हाथ पैरों को खोल के अच्छे से कर लेते हैं, और नहीं तो नीचे नीचे ठंड में ठंड लगती है। हालांकि मॉर्निंग में जो काम हो जाते हैं वो स्पीडली जल्दी हो ही जाते हैं, जो काम हो गया सुबह हो ही गया, फिर वो टलता नहीं है। पर यह है कि थोड़ा सा धूप में ये है कि हाथ पैर थोड़े से खुल जाते हैं। बच्चे भी अच्छे से देखो धूप में बैठ के पढ़ भी रहे हैं, थोड़ा सा खेल भी रहे हैं, मस्ती भी हो गई उनकी। और यहाँ पर हम लोग भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं और बात भी कर लेते हैं, नहीं तो नीचे ही बैठे रहो कमरे में अपना। इतनी ठंड हो रही है कि रजाई भी एक बार बंद होने के बाद दोबारा खुल जाती है, इतनी गलन वाली सर्दी हो रही है इस टाइम। और आज तो थोड़ी सी धूप निकल गई, और हवा इतनी तेज़ है, लग नहीं रहा है कि कल को कोई आसार रहेंगे धूप निकलने के। तो बस जी यहाँ पर ना गेहूँ भरी रही हूँ मैं, बस फटाफट से कि और भी कुछ ना कुछ काम याद आता ही रहता है हम महिलाओं को तो। और इतने काम में यहाँ पर लगभग 3 बज गए हैं। तो जी यहाँ पर ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि एक बार कि इन्हें पता नहीं चला कि मैं अंदर आ गई हूँ, तो मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैंने हाथ दिलाकर दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये ब्रूनो भी बीच बीच में मुझे बार बार देखने आ रहा है कि मैं यहाँ हूँ तो क्या कर रही हूँ। इसको भी बड़ा रहता है कि मतलब कि क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कमरे में हमारे कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, और आज तो काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे अच्छे, क्योंकि धूप थोड़ी सी निकल आई है और हवा भी है। जब हवा के साथ धूप होती है, भले ही थोड़ी हल्की धूप हो, तो कपड़े अगर ड्रायर हुए हुए हों तो एकदम ही सूख जाते हैं, और अच्छे सूख जाएंगे कपड़े सभी, मोस्टली आज सूख जाएंगे। और कल का कुछ नहीं पता कि मौसम का क्या होने वाला है। और यहाँ पर मैं गेहूँ छान रही हूँ, तो ये मुझे भी बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें कर करके लेटे हुए हैं, हंसा रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए ही बोला है। तो इनको हम कह देते हैं कि बस धूप में, अगर धूप निकल आई है तो धूप में जाकर लेट ही जाओ अपना ऊपर, और कुछ ज़्यादा चलने फिरने की आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्टर ने वैसे चलने के लिए काफ़ी बोला है, पर बैठने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मना करा है कि अगर बैठ सकते हो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठो, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ। और फिर अब की बार क्या, हमेशा ही ठंड तो होती है, और ठंड ऑपरेशन वाले व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा वो हो सकती है, परेशान कर सकती है, दर्द बढ़ सकता है। और ऑपरेशन भी भाई ऐसा ऑपरेशन हुआ नहीं है उनका, नॉर्मल बड़ा ही ऑपरेशन है, काफ़ी टिपिकल। तो जी यहाँ पर ना मैंने गेहूँ सब छान लिए और ये पिसने जाएंगे, तो यहाँ पर ये मैं लाई हूँ ऊपर से उठा के, और इनको उठाने में मेरी हालत हो गई पस्त। बहुत ही भारी लगे मुझे, ये सीढ़ियों पर से उतरने में ज़्यादा भारी लगे, मैंने इन्हें फेंक ही दिया लगभग। इस पर हालत मेरी पस्त हो गई, सांस चढ़ गई और हाथ में दर्द भी हो गया। तो जी यहाँ पर बस गेहूँ रख दिए हैं, और यहाँ पर बस हो गई है शाम के खाने की तैयारी। और शाम के खाने में आज कुछ विशेष नहीं, बस बनाऊंगी मैं आलू गाजर मटर गोभी की तहारी, और ब्रूनो के लिए बनाएंगे रोटियां, वो खाता नहीं है। बस इनको मैं फटाफट से छौंक दूंगी, चावल साफ़ करके भिगो दिए हैं मैंने, बस अब इन्हें छौंकना बाकी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो करूँगी एंड यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।